हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस के साथ विश और वेजिटा भी होते हैं। गोकू वेजिटा को देखकर कहता है, वेजिटा तुम कैसे हो और यहाँ पर कैसे? वेजिटा जेनोसामा को देखकर कहता है, क्या आप ही ओमनी किंग हैं? आपको देखकर तो नहीं लगता, आप तो एक बच्चे लग रहे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सारा मल्टीवर्स आप पे टिका हुआ है। इस कहता है, वेजिटा अपना मुंह बंद रखो वरना मारे जाओगे और तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचा पाएगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, मुझे माफ करना माय लॉर्ड, मुझे थोड़ा टाइम लग गया, मैं सारे ड्रैगन वन डे आया हूँ, मुझे लगता नहीं था वो सारे डीमंस यहाँ तक आ जाएंगे। जेनोसामा कहते हैं, कोई बात नहीं ग्रैंड प्रिंस, वैसे भी मैंने उन सबको संभाल दिया था, अच्छा हुआ तुम सारे ड्रैगन वन डे आए, जो भी गलती हुई थी हम सब कुछ अब ठीक कर पाएंगे। हमें उस डीमन से पहले बीरस को जिंदा करना होगा और सब कुछ पहले जैसा करना होगा। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा जेनोसामा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस सुपर सैलॉन को बुलाते हैं और उसकी मदद से सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। बीरस अब जिंदा हो जाता है और पृथ्वी भी ठीक हो जाती है। जेनोसामा का प्लेस भी पहले जैसा होता है। लॉर्ड बीरस इसके पीछे होते हैं। विश ये देखकर कहता है, लॉर्ड बीरस अब जिंदा हो गए, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। गोकू और ब्रोली लॉर्ड बीरस को देख के गुस्सा होते हैं क्योंकि जो उन्होंने किया था वो बहुत गलत था। ब्रोली थोड़ा ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि बीरस ने ब्रोली के पिता पैरागस को मार दिया था और ब्रोली उसे अपना दुश्मन समझता था और वो उसके सामने था, इसीलिए ब्रोली काफी गुस्सा होता है। लेकिन गोकू ब्रोली को शांत होने के लिए कहता है क्योंकि जेनोसामा ग्रैंड प्रिंस वहीं पर होते हैं, ब्रोली को देख रहे थे। दूसरी तरफ बीरस भी गोकू और ब्रोली को जेनोसामा के प्लेस पर देखकर काफी चौंक जाता है और बीरस कहते हैं, तुम दोनों अब तक जिंदा हो और ये ब्रोली कैसे जिंदा हो गया? इसको तो ग्रैंड प्रिंस ने खत्म कर दिया था। आखिर ये सब क्या हो रहा है जेनोसामा? ये सब एक खतरा है, आपको इन्हें खत्म कर देना चाहिए जेनोसामा। कहते हैं, लॉर्ड बीरस आप शांत हो जाइए वरना आप जहाँ से आए हैं वहीं चले जाओगे, क्योंकि आप नहीं जानते आपके जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ है। ये बात सुनकर लॉर्ड बीरस शांत हो जाते हैं क्योंकि बीरस समझ जाता है विश सही कह रहा है। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, बीरस जो तुमने किया है वो दोबारा मत करना वरना वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बीरस कहता है, जी जेनोसामा मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गया, ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। उसके बाद जेनोसामा कहते हैं, गोकू वो डीमंस अभी भी आजाद है, मैं उसे खत्म कर देता लेकिन वो भाग गया, अब उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें उसे संभालना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे खत्म करो, उससे पहले ग्रैंड प्रिंस से तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि तुम अपनी नई पावर को सीख सको। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिंस तुम्हें गोकू और ब्रोली को ट्रेनिंग देनी होगी क्योंकि गोकू पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, तुम्हें इसकी पावर को काबू करना सिखाना होगा। गोकू को अपनी नई पावर पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, वो बहुत ज्यादा तबाही मचा देता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम गोकू और ब्रोली को ट्रेनिंग दो ताकि वो अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख जाए और बिना किसी नुकसान के अपनी पावर को बढ़ा पाए। ये सुनकर कहता है, जेनोसामा क्या मैं भी ग्रैंड प्रिंस के साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ? कि मैं भी एक सैयन हूँ और मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं भी गोकू और ब्रोली के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। जेनोसामा की नजर वेजिटा पे पड़ती है और कहती है, तुम कौन हो? क्या तुम विश के साथ आए हो? जी नहीं लगता तुम गोकू और ब्रोली के साथ ट्रेनिंग कर पाओगे क्योंकि उनकी ताकत तुम्हारी इस ताकत से बहुत ज्यादा है, तुम उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे, इसीलिए तुम इनके साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते। वेजिटा ये सुनकर कहता है, जेनोसामा मैं ये कर लूंगा, बस मुझे एक मौका दीजिए जैसे आपने इन सबको दिया है। गोकू वेजिटा की बात सुन लेता है और कहता है, जेनोसामा आप इसे एक मौका दे दीजिए, मैं जानता हूँ ये कर देगा। जेनोसामा गोकू की बात मान लेते हैं और उसे इस बात की इजाजत दे देते हैं। वेजिटा कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेनोसामा, और मैं तुम्हारा भी शुक्रगुजार हूँ क्या करो। गोकू कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है वेजिटा। के बाद जेनोसामा कहता है, गोकू तुम सब सही से ट्रेनिंग करना और अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाना ताकि तुम उन डीमंस को हरा सको, और तुम तीन हो तो तुम ये जरूर करना, तुम इस बात को मत भूलना कि वो डीमंस बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और चालाक भी। मैं तुम्हें उन्हें खत्म करने के लिए बिल्कुल नहीं कहता, मैं उसे खुद ढूंढ के मार देता, लेकिन मैं जानता हूँ तुम ये सब कर लोगे। यही वक्त है तुम्हें अपनी ताकत को साबित करने का कि भविष्य में मैं तुम्हें ओमनी किंग बना सकूं। इसके बाद गोकू कहता है, ठीक है जेनोसामा, हम आपके लिए उस डीमंस को जरूर हराएंगे। इसके बाद वो सारे ग्रैंड प्रिंस के साथ ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं ब्रोली अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे पा रहा होता है क्योंकि वो अभी भी गुस्से में था। और ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, मैं जानता था लॉर्ड बीरस को देखकर तुम गुस्सा करोगे, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ। तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुमने अपनी ट्रेनिंग को सही से पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ही खास है, वो कोई और नहीं तुम्हारे पिता हैं। ब्रोली ग्रैंड प्रिंस की ये बात सुनकर शांत हो जाता है और थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि आपने मेरे पिता को जिंदा कर दिया। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, मैं जानता था तुम बीरस को देख के जरूर कुछ ऐसा करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे पिता को भी जिंदा कर दिया। अगर तुमने अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से कर दिया तो मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगा, इसीलिए अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से पूरा करो, इसीलिए अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। तुम बहुत ताकतवर हो ब्रोली, अगर तुमने अपनी ट्रेनिंग को सही से कर दिया तो तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। दूसरी तरफ हम डीमंस को देखते हैं जो कहते हैं, उस पुणे की ताकत तो बहुत ज्यादा थी, अगर हम वहाँ से नहीं भागते तो वो पुणे हमें खत्म कर देता, हम उसे अकेले नहीं हरा सकते। सुपर सैलॉन से विश मांगने के बाद भी हम उसका सामना नहीं कर पा रहे।
उसे हराने के लिए हमें किसी को जिंदा करवाना होगा जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और साथ ही उसका बहुत बड़ा दुश्मन भी हो, और मैं किसी ऐसे को जानता हूँ। इसके बाद वो डीमंस अपने आप को हील करने लगते हैं और उन्हें ऐसा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि वो जख्म बहुत ही गहरा था और वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल थे, इसीलिए उन्हें हील होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और वो डीमंस आखिर हील हो जाते हैं और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम गोकू, ब्रोली और वेजिटा को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर देते हैं। गोकू अपनी नई ताकत को मास्टर कर लेता है और अब गोकू बहुत कम तबाही मचाकर उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हम देखते हैं वेजिटा भी अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म को मास्टर कर देता है। ब्रोली भी अपनी लेजेंडरी फॉर्म की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और उसे कंट्रोल करना भी सीख लेता है। इसके बाद ब्रोली कहता है, ग्रैंड ब्रिस, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैंने अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर दिया तो आप मुझे मेरे पिता से मिलवाएंगे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो प्लीज ग्रैंड ब्रिस मुझे उनके पास ले चलिए। ग्रैंड ब्रिस कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना फिर हम वापस आ जाएंगे क्योंकि तुम सबको बहुत ही जरूरी काम करना है। के बाद गोकू भी कहता है, ग्रैंड ब्रिस, क्या मैं भी अपनी फैमिली और दोस्तों से मिल सकता हूँ? मुझे उन्हें देखे बहुत ही टाइम हो गया, मैंने उन्हें काफी समय से नहीं देखा, तो ग्रैंड ब्रिस क्या मैं भी जा सकता हूँ? मैं वापस आ जाऊंगा। ग्रैंड ब्रिस कहते हैं, ठीक है गोकू तुम जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। उसके बाद हम देखते हैं गोकू वहाँ से चला जाता है, वेजिटा भी उसके साथ होता है। हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अर्थ पे पहुंच जाते हैं और वो सबसे मिलता है। सब उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं। गोकू भी उन सबको देखकर बहुत खुश होता है। जी कहती है, गोकू आखिर तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो गया, मुझे लगा उन सब ने तुम्हें मार दिया। डैड ने कहा था डैड किसी से लड़ रहे हैं, मैं बहुत डर गई थी। गोकू चीची को हक करता है और कहता है, नहीं चीची मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ जरूरी काम पड़ गया था इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन चिंता मत करो मैं अब आ गया हूँ, लेकिन मुझे फिर से जाना होगा क्योंकि मुझे एक और जरूरी काम पड़ गया है। चीची ये सुनकर कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो गोकू, तुम अभी तो आए हो, क्या फिर तुम चले जाओगे? गोकू कहता है, हाँ चीची मुझे बहुत ही जरूरी काम करना है, अगर वो मैंने नहीं किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं बुल्मा, किरीलिन और पिग्लो सब वहीं पर होते हैं। वो कहते हैं, गोकू आखिर तुम आ गए, उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। और वो वेजिटा को भी देखते हैं और कहते हैं, और ये तुम्हारे साथ कौन है? ये तो वही शख्स है, जब तुम उन गॉड्स का सामना कर रहे थे तो ये वहीं पर था। गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वही है और इसका नाम वेजिटा है, ये भी मेरी तरह एक सैयन है। बुल्मा कहती है, गोकू तुम तो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो। मेरी ताकत का कोई जवाब नहीं। गोकू कहता, हाँ मैं पहले से बहुत ताकतवर हो गया हूँ, लेकिन मुझे माफ करना दोस्तों, अब मुझे जाना होगा। मैंने ग्रैंड ब्रिस को कहा था मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, इसलिए मैं अब चलता हूँ। कि मैं मुझे तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद गोकू और वेजिटा उन्हें बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं गोकू और वेजिटा वापस जेनोसामा की प्लेस पर आ जाते हैं। हम देखते हैं ग्रैंड ब्रिस और ब्रोली वहीं पर होते हैं। ब्रोली अपने पिता से मिलकर वापस आ जाता है। ब्रोली को देखते हैं, वो बहुत खुश होता है और वो पहले से बहुत ज्यादा शांत होता है। उसके बाद जेनोसामा कहते हैं, क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? जैसे जेनोसामा ये कहते हैं, उन्हें और ग्रैंड ब्रिस को कुछ अजीब सा महसूस होता है। जेनोसामा कहते हैं, मैं जानता हूँ वो डीमंस आखिर कहाँ है, वो अपने प्लेनेट पर ही गए होंगे और उनके बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ग्रैंड ब्रिस कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा जेनोसामा, वो वहीं गया होगा, अपनी जख्मी हालत में और कहीं नहीं जा सकता। वो खुद को रिकवर करने के लिए अपने प्लेनेट पर ही गया होगा कि वो खुद को जल्दी से हील कर सके, और मैं चाहता हूँ तुम उन्हें जल्दी से खत्म कर सको ताकि वो कुछ और गड़बड़ ना कर सके।